हेलो एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से शहर किन नदी के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि हमने रिवर्स पढ़ लिया है, माउंटेन्स पढ़ लिया है, प्लेट्यू, दर्रा वगैरह वगैरह पढ़ लिया है। तो किस नदी का किस किनारे बसाव, किस शहर का किस नदी के किनारे बसावट बनावट है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ से भी सवाल आता है, कहने को ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन जब यहाँ से सवाल आता है तो कन्फ्यूजन में कई बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। तो अच्छा है कि 10 से कम मिनट में हम इसे 7 से 8 मिनट में कवर करें और याद कर लें कि किस नदी को किस शहर के किनारे, किस शहर को किस नदी के किनारे बसा हुआ देखते हैं। शुरुआत करते हैं अभी के सेशन की, सभी लोग बने रहेंगे। और हमारा जो पहला है आपका बहुत ही आसान, आगरा शहर जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट आपका है अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी के किनारे है, गुजरात में। साबरमती नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे, तीर्थ स्थल। आप जब भी अयोध्या जाएं सरयू में स्नान करें और भगवान राम की दर्शन करें। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है, याद करिएगा। अलकनंदा और भागीरथी गंगा की दो प्रमुख धाराओं में आपने पढ़ाई की है कि दो प्रमुख धाराएं होती हैं, और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे ही है। कटक किसके किनारे है? महानदी के किनारे है। भागलपुर आपका बिहार प्रांत में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे है। कोलकाता में हुगली नदी, कोलकाता जो है हुगली नदी के, ये ब्रिटिशर्स के काल में व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी हुगली नदी बहुत जाना जाता रहा है, और हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता शहर का बनावट बसावट हम देखते हैं। बात की जाए अगले, तो नई दिल्ली भाई आपकी यमुना के किनारे है। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा हो चाहे नई दिल्ली हो, ये सभी यमुना के किनारे हैं। मथुरा भी यमुना के किनारे है, और औरैया भी आपका यमुना नदी के किनारे, हम लोग इसका भी बनावट देखते हैं। फिर से देख लो एक बार, आगरा यमुना, अहमदाबाद साबरमती, अयोध्या सरयू, बद्रीनाथ अलकनंदा, कटक महानदी, भागलपुर गंगा, कोलकाता हुगली, नई दिल्ली यमुना, मथुरा भी यमुना के किनारे और औरैया भी यमुना के किनारे। इटावा किसके किनारे है? अगेन आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इटावा भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजाबाद किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे है फिरोजाबाद। बैंगलोर किसके किनारे है? वृषभवती के किनारे है आपका बैंगलोर। कोयम्बटूर नोयाल के किनारे है, कोयम्बटूर। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा के किनारे है। गुवाहाटी भी आपका ब्रह्मपुत्र के किनारे है। गया को गया जी कह लो, नाम बदल गया है। फाल्गु नदी के किनारे है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी को निरंजना भी कहा जाता है। निरंजना नदी के किनारे है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के तट पर। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, मतलब साउथ इंडिया का है ये प्रांत, कृष्णा नदी के किनारे है। उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे है। शिप्रा उज्जैन तापी नदी के किनारे। मदुरै कहाँ है भाई? वैगई नदी के किनारे मदुरै है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है। उज्जैन शिप्रा के किनारे है, ध्यान देंगे, ठीक है। और मदुरै बहुत इंपॉर्टेंट है, वैगई के किनारे है। यहाँ बहुत सारे छात्र गलती करते हैं, तो ध्यान देना है। तिरुचिरापल्ली आपका कावेरी नदी के किनारे है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे, इटावा यमुना नदी के किनारे है। फिरोजाबाद भी यमुना नदी के किनारे है। बैंगलोर वृषभवती के किनारे है। कोयम्बटूर नोयाल के किनारे है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के किनारे, असम डिब्रूगढ़ वही चीज है। गुवाहाटी भी आपका ब्रह्मपुत्र के किनारे है। अगेन आपका है गया जी, जो कि फाल्गु नदी के तट पर है। और विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के किनारे है। उज्जैन शिप्रा के किनारे है। मदुरै वैगई के किनारे, और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर है। श्रीनगर कहाँ है बच्चे? श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट पर पड़ता है, श्रीनगर। कुल्लू मनाली, कुल्लू आपका है व्यास नदी के तट पर। फिरोजपुर कहाँ है? सतलज नदी के तट पर, जिसको कि शतुद्री भी कहा जाता है, प्राचीन नाम है, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। निजामाबाद गोदावरी के तट पर है। जमशेदपुर आपका सुवर्ण रेखा के तट पर है। कहाँ पर है? जमशेदपुर आपका सुवर्ण रेखा के तट पर है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है, लुधियाना। लखनऊ और जौनपुर, यहाँ लिख लो, लखनऊ और जौनपुर दोनों आपके गोमती के किनारे हैं। मंगलौर आपका नेत्रावती के किनारे है, नेत्रावती नदी के तट पे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, और पटना भी गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे है। फिर से देख लो, श्रीनगर झेलम के किनारे है। कुल्लू व्यास नदी। फिरोजपुर सतलज या शतुद्री आप याद करेंगे। हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है, अगेन आपका है।
निजामाबाद गोदावरी के किनारे, जमशेदपुर सुवर्ण रेखा के किनारे, लुधियाना सतलज, लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे, मंगलौर नेत्रावती के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, और पटना वाराणसी ये भी आपका गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। चलते हैं आगे। तो राउरकेला ब्राह्मणी नदी के तट पर है। राउरकेला कहाँ है? ब्राह्मणी नदी के तट पर है राउरकेला। कुरनूल आपका तुंगभद्रा के किनारे है। नेल्लौर पेन्नार नदी के तट पर है। पेन्नार लिख लो, पेन्नार नहीं, पेन्नार। हॉस्पेट आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर है। रांगपो आपका तीस्ता नदी के किनारे है। कानपुर गंगा के किनारे है। वाराणसी मैंने पीछे बता दिया है, गंगा के किनारे है, 2 बार टाइप हो गया है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है। संबलपुर महानदी के किनारे है, और अष्ट आपका पार्वती के किनारे है। कुछ और बचे हैं, एक बार फिर से इसको देख लो। राउरकेला ब्राह्मणी, करनूल तुंगभद्रा, नेल्लौर पेन्नार, हासपेट तुंगभद्रा, रांगपो तीस्ता, कानपुर और वाराणसी गंगा के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन, संबलपुर महानदी अष्ट पार्वती नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र आपका ऋषिकुल्य के किनारे है। ब्रह्मपुत्र ऋषिकुल्य, ऐसे तो ये नहीं, ऐसे नहीं, ये हटा दो, ब्रह्मपुत्र स्वतः नदी है। छतरपुर आपका, छतरपुर ऋषिकुल्य, ये हटा दो, छतरपुर आपका ऋषिकुल्य नदी के तट पर है। भद्रावती भद्र के किनारे है। बागलकोट घाटप्रभा के किनारे है, ठीक है। और मिर्जापुर, फतेहगढ़ और कन्नौज, ये सारी नदियां किसके किनारे हैं? गंगा के किनारे हैं। किसके किनारे हैं? गंगा के किनारे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और सब आपको याद रखना है, ठीक है। लंदन किसके किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। लंदन किसके किनारे है भाई? टेम्स नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स, वो गंगा नदी से धन ले जाकर टेम्स के किनारे निचोड़ देते थे, तो लंदन टेम्स के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपके हो गए कुछ महत्वपूर्ण नदी और शहर कि किसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। अगर कुछ छूटा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि मैम ये वाला भी बता दो, मैं बता दूंगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने हो सकते थे और जहां कंफ्यूजन हो सकता था उसको मैंने ऐड करके एक छोटा सा वीडियो आपके लिए दिया है। तो इसे एंजॉय करिए और अगला टॉपिक जल्द आपके बीच आएगा। आज के लिए इतना ही बच्चे, धन्यवाद।